इधर छत्तीसगढ़ के दो सांसद अपनी ही सरकार पर क्या दबाव बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, दांव आजमा रहे हैं। ये सवाल क्यों उठा, ये आज देखेंगे। सरकार में अभी सीनियर मोस्ट नेता है बृजमोहन अग्रवाल और ये दो बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं हफ्ते भर में, वो भी गुपचुप नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर खुले में। दूसरी ओर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रायपुर स्थित एसएसपी बंगले के लिए अलॉट जगह पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे सरकार असहज होती। क्या पार्टी सांसद इससे कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर ये नॉर्मल स्थिति है और इस पर विपक्ष राजनीति की कोशिश कर रहा है? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी सब इतने व्यस्त होते हैं कि ये जानकारियां उनके ध्यान में लाकर हम व्यवस्था को सुधार पाए, इस दिशा में एक कदम है। इस बार तो इनका पत्र नहीं है, लेटर बम है। क्या डबल इंजन सरकार में बीजेपी के सांसदों को बात करने के लिए अपनी ही पार्टी की सरकार के मुखिया को पत्र लिखना पड़ रहा है? ये सवाल उठा रायपुर से भाजपा सांसद पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के दो पत्रों से। अग्रवाल ने हफ्ते भर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दो अलग अलग मुद्दों पर पत्र लिखे। पहला पत्र बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की बहाली की मांग पर लिखा, जबकि दूसरा पत्र राजधानी रायपुर में सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए पुलिस बल बढ़ाने की मांग के लिए लिखा। पत्र में बृजमोहन ने कहा कि रायपुर तेजी से विकसित हो रहा है, बेहतर सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सुरक्षा बल बढ़ना चाहिए। सवाल उठे तो बृजमोहन ने कहा कि लोकतंत्र में कमियों को इंगित कर काम करना बीजेपी की परंपरा है, लेकिन ये भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री जी कामों में बहुत व्यस्त हैं, इसीलिए पत्र लिखकर बेहतर व्यवस्था की मांग की। जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनकी तरफ इंगित करना और उसमें सुधार लाना ये बीजेपी की परंपरा में है। और इसलिए क्योंकि सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी सब इतने व्यस्त होते हैं कि बहुत सारी जानकारियां उनके ध्यान में आती नहीं है, इसलिए जानकारियां उनके ध्यान में लाकर हम व्यवस्था को सुधार पाए, इस दिशा में एक कदम है। हफ्ते भर में सत्ता पक्ष के सांसद के अपनी ही सरकार के सीएम को दो पत्रों को विपक्ष ने बीजेपी के भीतर तालमेल और कम्युनिकेशन की कमी बताते हुए इसे लेटर बम करार दिया। तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दावा किया कि बृजमोहन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार सुझाव पर विचार करेगी। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने सरकार से को कुछ सुझाव दिया है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल किया, प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया, उसे इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। ये तो सरकार के अंदर की बात बाहर खुल करके आ रही है, तालमेल का अभाव दिख रहा है। और पिछले बार तो उन्होंने पत्र लिख करके कुछ आगाह किया था, लेकिन इस बार तो इनका पत्र नहीं है, लेटर बम है। दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद का एक सरकारी बंगले पर कब्जा करने की खबर सुर्खियों में आई। दरअसल राजधानी रायपुर में एसएसपी दफ्तर की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने तक पीडब्ल्यूडी ने अस्थायी तौर पर पुराने सिविल सर्जन बंगले को अलॉट किया, लेकिन उस बंगले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कब्जा किया है। मुद्दे पर सांसद ने कहा कि उन्हें यह बंगला बाकायदा अलॉट किया गया है और बाद में दफ्तर के लिए देने की बात सामने आई, जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि जल्दी इस पर स्थिति साफ की जाएगी। कब्जा वाली जो शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है। सेक्रेटरी हैं पिंगवा जी, उन्होंने मेरे प्रवेश करने के बाद मुझे पता चला कि उसको एसपी रायपुर को उन्होंने अलॉट कर दिया है, जबकि एमपी का लेटर पहले गया है। प्रोटोकॉल में मेरा राइट बनता है। हाउस अलॉटमेंट का काम सामान्यतः गृह विभाग के जिम्मे होता है, पर इस मामले में क्या परिस्थिति है, निश्चित रूप से ये संज्ञान में लेकर ही कुछ बोलना ठीक होगा। किसी को बंगला नहीं मिल रहा है, किसी को मिला है तो उसको खाली कराने की बात कर रहे हैं। हम लोग सब अपनी सरकार में उनको बंगला के लिए जूझना पड़ रहा है। हमारी सरकार थी तो हम तो बहुत लोगों को बंगला दे के रखे थे। कुल मिलाकर सवाल ये कि क्या सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का
अपनी पार्टी की प्रदेश सरकार के साथ कम्युनिकेशन का जरिया सार्वजनिक मंच या पत्र होना सामान्य घटना है। क्या कांग्रेस इसमें बेवजह पॉलिटिकल एंगल ढूंढ रही है या वाकई डबल इंजन सरकार में कुछ है जो बेपटरी है? सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।